पूजा के बाद आप दूध फल कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी तबीयत सही नहीं रहती है, बिना नमक के आप नहीं रह पाते हैं, तभी आपको सेंधा नमक लेना चाहिए। अन्यथा आप सिर्फ फलाहार पर ही एकादशी व्रत करें और द्वादशी के दिन सुबह में फिर भगवान का पूजन करके और दान दक्षिणा निकालने के बाद ही तुलसी दल जल के साथ लेके अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो 2025 में व्रत के पारण का समय क्या है आप नोट कर लीजिए। तो 4 अक्टूबर सुबह में 6:30 बजे से लेके 8:35 के बीच में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है, यानी कि अपना व्रत खोल लेना है। पारण हमेशा शुभ समय में ही किया जाता है, तभी आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो पूजा में सबसे पहले धूप दीप आप प्रज्वलित करें और भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। एकादशी के दिन अगर आप घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो ऐसा भी बहुत अच्छा होता है, इससे घर में सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। तो अखंड ज्योत आप घी या तिल के तेल की जला सकते हैं। इसके बाद आप सभी को चंदन से रोली से तिलक करें और पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाए जाएंगे, चावलों का प्रयोग नहीं होगा। तो आप चावल की जगह सफ़ेद तिल चढ़ाएं। देखिए, एकादशी की पूजा में सफ़ेद तिल से पूजन किया जाता है और जब हम हवन करते हैं तो उसमें काले तिल डाले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और व्रत की कथा में लिखा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने पापाकुंसा एकादशी का व्रत किया था, क्योंकि रावण का वध किया था उन्होंने। भले ही रावण महापापी था, लेकिन क्योंकि वह ब्राह्मण कुल से था, तो ब्राह्मण हत्या का पाप से बचने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस व्रत को किया था। तो हम स्त्री हों या पुरुष, हम सभी को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए अपने पापों से मुक्त होने के लिए, क्योंकि जाने अनजाने ही सही कुछ ना कुछ गलतियां हम मनुष्य से होती ही रहती हैं। तो इसके बाद भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएं, फूल माला है तो वह भी अर्पित करें। तुलसी दर भगवान को जरूर चढ़ाना है और आप 108 तुलसी के पत्ते मंजरी सहित भगवान को चढ़ा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी के शीश पे आप तुलसी रखें, इससे वे बेहद खुश होते हैं। और ध्यान रखें, एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाएगी, आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और अब क्योंकि शुक्रवार के दिन की एकादशी है, माता लक्ष्मी को सफ़ेद भोग लगाना चाहिए, तो यहाँ पे हम बतासे का भोग लगा रहे हैं। और संध्या की पूजा में हमें मखाने की खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद जो भी फल फ्रूट हों आपके पास वह भोग लगा सकते हैं, मेवे का भोग लगा सकते हैं। हम हमेशा फलाहारी चीज़ों का ही एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाते हैं। भोग के साथ जल जरूर रखें।